प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी जी द्वारा लिखी गई कहानी करिए क्षमा। उस बर्फीले तूफान में हीरावती की विचित्र खोह में बंदी हुआ श्रीधर भावनाओं के उफान में संयम के बंधन को तोड़कर जैसे आदिम मानव हो उठा और अस्वस्थ मन एवं शरीर दोनों को वह पूर्ण विश्राम देना चाहता था। एक तो वह सर्वदा अपने प्रत्येक भाषण को बड़े परिश्रम से प्रस्तुत करता था। फिर इस भाषण में तो उसे अपने आगामी चुनाव के प्रतिद्वंदी को धोबी पछाड़ की पटकनी देनी थी। मेज पर धरी दुग्ध धवल टोपी उसने सिर पर धर ली। जब तक वह अपने इस जादुई यंत्र को सिर पर धर उसकी तीखी उस्तरे सी धार पर हाथ न फेरता, वीणा वरदंड मंडित करा देवी सरस्वती उससे रूठी ही रहती। टोपी सिर पर धर वह दर्पण के सम्मुख खड़ा होकर मुस्कराया। प्रभावशाली प्रतिबिंब ने और भी अधिक आकर्षक स्मित का प्रत्युत्तर दिया। प्रशस्त ललाट, तीखी नासिका, विलासी क्यूपिड अधर और चिकना चुपड़ा चेहरा। श्रीधर को इस स्थिति से संतोष नहीं हुआ। इस बार वह और भी आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। होंठ भींचकर प्रस्तुत किए गए उस संयमित स्मित का आकर्षक वास्तव में अनुपम था। कौन कहेगा कि वह 55 वर्ष का है? काले बालों को कौन सी अमृत बूटी पिलाता है वह? गत वर्ष यही प्रश्न विदेश यात्रा के बीच उससे कई विदेशी गत यौवनों ने घुमा फिराकर पूछा था। वह नम्र मिष्ट भाषी भारतीय अपने यौवन की मरीचिका की व्याख्या संक्षिप्त शब्दों में देता। मेरे चिर यौवन का रहस्य है स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर। फिर वह मुस्कुराकर अपने व्यक्तित्व का द्वार मखमली डिब्बा खोल जगमगाती दाढ़िम सी दंत पंक्ति की रत्न राशि से भीड़ को मुग्ध कर देता। क्षमा कीजिएगा, यौवन को सदा गांठ में बांध कब्र तक ले जाने वाली विदेशी रमणियां उसे घेर लेती। आपने यह झांझर कहाँ बनवाया है? हमें भी बनवाना है। आपको बड़ी दूर जाना पड़ेगा, कहकर वह हंसकर आकाश की ओर उंगली उठा देता। सौभाग्य से हम अधिकांश भारतीयों का एकमात्र डेंटिस्ट अभी भी विधाता ही है। बड़ी देर तक विदेशी रमणियां उसे अविश्वास से घूरती रहती। आज एक बार फिर अपनी उसी स्वच्छ बहुचर्चित दंत पंक्ति को गर्व से निहार वह हाथ बांधे दर्पण के सम्मुख अपने दूसरे दिन दिए जाने वाले भाषण की आवृत्ति करने लगा। यह उसका नित्य का नियम था। विधानसभा हो या सार्वजनिक जलसा, बिना दर्पण के सम्मुख किए गए एक पक्के रिहर्सल के वह कभी अखाड़े में नहीं कूदता था। इसी से आत्मविश्वास का कभी न टूटने वाला पक्का रंग उसके गोल चेहरे को वार्निश किसी चमक से चमकाए रखता। वह अपने उन सहकर्मियों में से नहीं था जो घर से भाषण का होमवर्क करके नहीं लाते और एन भाषण के बीच विषय में इधर उधर भटकते बगले झांकने लगते हैं। उनकी ओछी हरकतों से कभी कभी उसका माथा लज्जा से झुककर रह जाता है। सेक्रेटरी से उल्टा सीधा लच्छेदार भाषा में भाषण लिख दिया और उन्होंने करकराती शेरवानी और कलफ की टोपी पहन मरसिया सा पढ़ दिया। लच्छेदार भाषा ही तो सब कुछ नहीं होती, विषय वस्तु का भी तो कुछ स्थायी महत्व होता है। यह नहीं जानती थी उसकी मूर्ख बिरादरी, पर कौन समझाए उन्हें। उनके कानों में तालियों की गड़गड़ाहट और गले में फूलों की माला पड़ गई तो गंगा नहा ली। पर श्रीधर जनता को पहचानने लगा था और जो कुछ भी हो, आज बुद्धिजीवी जनता को छला नहीं जा सकता। इससे वह अपने दिमाग के कोठे को ठसाठस भरकर रखता था। उसके शब्दों के चयन, वाणी की ओज और उतार चढ़ाव में ध्रुपद धमार के गायक की सी सीधी आड़ी दुगनी चौगनी लयकारी रहती। जैसे लच्छेदार बातों के जाल में दर्शकों को उलझा चतुर बाजीगर हाथ के कबूतर को सहसा हवा में फड़फड़ा अदृश्य कर देता है, उसी पल भीड़ को उलझन में डालने को चादर से ढका अपने पैर का अंगूठा ऐसे हिला देता है जैसे ठीक कबूतर की मूड़ी हिल रही हो। वो है वहाँ छिपाया है, दर्शक कहते हैं। अरे यार, यह तो मेरा पैर है।
आतुर बाजीगर चादर हटा नंगा अंगूठा हिला। अपने को उससे अधिक बुद्धिमान समझने वाले दर्शक को एक ही लटके से खिसियाकर धर देता है। ऐसे छोटे मोटे अनेक रसीले लटकों से वह ओजस्वी वक्ता अपनी मीठी वाणी के मुंहपाश में कड़े से कड़े आलोचक को भी बांध कर रख देता है। फिर भी उसके व्यक्तित्व का आकर्षण विधाता की देन भले ही हो, उसकी प्रतिभा देवदत्त नहीं थी। उसके पीछे अथक परिश्रम का एक लंबा इतिहास था। श्रीधर ने एक साधारण गृह में जन्म लिया था। पिता थे एक शिव मंदिर के पुजारी और माता को उसके जन्म के मूल नक्षत्र ने उसी दिन डस लिया था। पहाड़ के लाल मोटे चावल को नमक के साथ निगल वह झीलों के तीखे उतार चढ़ाव पार कर पढ़ने जाता था। 8 ही वर्ष का था कि पिता का साया भी उठ गया। लोकलाज के भय से ताऊ ने उसे अपने पास बुला लिया। ताई के दुर्व्यवहार और पहाड़ी पगडंडियों के उतार चढ़ाव ने उसे जीवन के उतार चढ़ाव के दुरूह पाठ को समय से पूर्व ही रटाकर पटु कर दिया था। इसी से उच्च पदारूढ़ होते ही उसने अपनी समग्र शक्ति अपनी पिछड़ी जन्मभूमि के शिक्षा सुधार की ओर लगा दी थी। यह उसी की अटूट निष्ठा का फल था कि आज उन दुर्गम शैल शिखरों पर, जहाँ पहले चिड़ियाँ भी नहीं चहकती थी, इतिहास, भूगोल और गणित की व्याख्याएं गूंजने लगी थी। कहीं कहीं पर तो उसने चलते फिरते स्कूल भी खुलवा दिए थे। हिमपात होते ही खच्चरों पर लदा हेडमास्टर, अध्यापक और विद्यार्थियों सहित पूरे स्कूल का स्कूल घाटी में उतर आता। इसी से एक ही चुनाव ही नहीं, अगले कई चुनाव की विजय पताका एक साथ सिलवा वह मूंछों में ताव देता निश्चिंत बैठ सकता था। गर्म चूड़ीदार पट्टू की शेरवानी और नुकीली सफ़ेद टोपीधारी उस सौम्य संत के भाषण के बीच जनता जनार्दन को चूं करने का भी साहस न होता। भाषण के एक एक चुने वाक्य मोतियों की लड़ियों की तरह स्वयं गूंजते चले आते। यहाँ तक कि उसकी किस पंक्ति पर तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंजेगी यह भी उसे पहले से ज्ञात हो जाता और वह स्वयं विराम अर्धविराम लगाता रहता। श्रोताओं को कब मातृभूमि की फूलझड़ी से गुदगुदाना होगा, कब अपनी अर्जित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रसंग कैसे छेड़ना होगा कि वह दरपोक्ति न लगे, यह सब वह राजनीति का कुटिल खिलाड़ी भली भांति समझता था। सहसा वह दर्पण के सम्मुख किसी को कुछ न समझने वाली नेपोलियन की गर्वीली मुद्रा में खड़ा हो गया। उसका गर्व मिथ्या नहीं था। जिन ग्रामों में कभी मिट्टी के तेल की बाती भी नहीं दबदबाती थी, वहीं आज उसके प्रयास से पहाड़ी की वेगवती अलकनंदा को बांध विद्युत प्रवाहिनी उज्ज्वला बिखेर दी गई थी। पर इस टोपी के ताज ने क्या उसे बिना कुछ किए ही बादशाह बना दिया था? क्या पुलिस की निर्मम लाठियों ने उसकी पसलियों का चूरा बनाकर नहीं धर दिया था? दुर्दांत गोरे सिपाहियों के बैटनों ने क्या उसकी दोनों कमान सी घनी भ्रकुटियों के बीच लंबा घाव स्वतंत्रता के विजय पताका के रूप में सदा सदा के लिए सजाकर नहीं रख दिया था? और फिर अल्मोड़ा जेल की 4 दीवारी में स्वेच्छा से ही बंदी बना दिया गया उसका यौवन, नैनी जेल की सड़ी गर्मी और लू की अविस्मरणीय लपटों से झुलसा दी गई उसकी जवानी का बागपन क्या सहज में भुलाया जा सकता था? पर क्या केवल देश प्रेम ने ही उसे सर्वस्व त्यागी बनने का आमंत्रण दिया था? अचानक श्रीधर के उल्लास की ज्योति स्वयं धीली पड़ गई। क्यों भाग गया था वह गांव छोड़कर? जानबूझकर ही अंग्रेज कमिश्नर के बंगले के सम्मुख अनावश्यक धरना देकर क्यों हथकड़ियों को रक्षाबंधन की भांति ग्रहण करने को उसने लपक कर कलाइयां बढ़ा दी थी? श्रीधर की सफ़ेद टोपी पसीने से तर हो गई। कल अपने ग्राम के आकाश पर सर्र से निकलते अपने वायुयान के खिड़की से उसे अपने विस्मृत ताजमहल का गुंबद दिख गया और रात भर वह सो नहीं पाया। एक गहरा निश्वास उसके होठों को कपाता निकल गया। सिर की टोपी उतार पंखा सा झलता वह आराम कुर्सी पर लद गया। इन 25 वर्षों में भी क्या मुंह का कड़वा स्वाद नहीं गया? कुर्सी पर अध लेटा श्रीधर आंखें मूंदे स्वयं ही स्मृति के घाव को कुरेदने लगा। तब यौवन का बागपन उसकी मूंछों पर नवागत अतिथि बनकर उतरा ही था। ताई के दुर्व्यवहार से ऊबकर वह अपने ग्राम की सीमांतवासिनी एक मिशनरी मैम के साथ रहने लगा था।
लोग कहते थे कि बुढ़िया ने उसे अपने साथ गिरजाघर ले जाकर पक्का किरिस्तान बना दिया है। किरिस्तान तो नहीं, पर विदेशी संतान हीना मेम के स्नेह और अनुशासन ने उसे आदमी अवश्य बना दिया था। मृत्यु से पूर्व उस निस्वार्थ वृद्धा ने उसे विश्वविद्यालय की उच्चतम परीक्षा उत्तीर्ण करा दी थी। यह ठीक था कि बेचारी की क्षीण पूंजी श्रीधर की शिक्षा में ही चुक कर रह गई थी, किंतु अपनी अनमोल वसीयत के रूप में वह अपने सुदर्शन दत्तक पुत्र के नाम अपनी नम्रता, मिष्ट भाषण एवं निष्कपट व्यवहार का कभी न शेष होने वाला कुबेर का सा कोष छोड़ गई थी। इसी वसीयत ने श्रीधर को ग्रामवासियों के हृदय के सर्वोच्च आसन पर बिठा दिया। केवल उसी के नहीं, दूर दूर तक के ग्रामों में अनोखी सूझबूझ के उस न्यायप्रिय युवक की धाक जम गई। जहाँ पहले छोटी मोटी जमीन जायदाद और जर जेवर की समस्याएं लेकर ग्रामवासी अल्मोड़ा की कचहरी अदालत की धूल फांकते थे, वहाँ चुटकियों में श्रीधर अपने विलक्षण कानूनी नश्तर से उनके विकट से विकट घाव चीरकर रख देता। सर्वसम्मति से वह ग्राम का नेता चुन लिया गया था, किंतु चिंता केवल एक बात की थी। उनका यह लोकप्रिय नेता एक नंबर का भगोड़ा था। कई बार ग्रामवासियों ने उससे अनुरोध किया था कि वह स्थायी रूप से गांव में न्यायाधीश का पद ग्रहण कर ले, किंतु श्रीधर तो रमता जोगी था। आज कालीपार अघोरी बाबा के आश्रम में तो कल साबरमती। जब कभी वह ग्राम में आता, विविध प्रकार के मुकदमों की पोटलियां उसके प्रांगण में खुलने लगती। किसी ने किसी के खेत की 3-4 सीढ़ियां रात ही रात में काटकर अपने खेत में मिला ली। कोई एक लंबे अरसे तक फौज में रहा और उसका सगा भाई उसकी सुंदर पत्नी को लेकर भाग गया। प्रत्येक मुकदमे में वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। लोग कहते थे कि शिवालय की कोठरी में एक लंबे अरसे तक पार्थिव पूजन कर उसने शिवजी से अनोखा वरदान प्राप्त किया है। उसका अद्वितीय फैसला पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को सदा मान्य रहता। एक बार ऐसे ही एक विचित्र मुकदमे में उसने अपने ग्राम की उस सैडी टामसम को पहली बार देखा, जिसके सौंदर्य और दुष्चरित्र की दिगंत व्यापी दंत कथाओं को वह कई दिनों से सुनता आ रहा था। ठीक जैसे मॉम की दिगंत व्यापी दंत कथाओं को वह कई दिनों से सुनता आ रहा था। ठीक जैसे मॉम की नायिका धृष्टा सेठी की लहंगा ओढ़नी पहनकर बैठ गई हो। उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने आई थी स्वयं उसकी जुड़वा बहन पीर भावती, और पीछे पीछे थी पूरे ग्राम की भीड़। न्याय करो लाल साहब, विदेशी वृद्धा के दत्तक पुत्र श्रीधर को सब इसी नाम से पुकारते थे। इसके ससुराल वालों ने बेर मोल लेकर मैंने इस नागिन को अपने आस्तीन में पाला, और ठीक महीने भर में ही इसने मुझे डस लिया। और झोटा पकड़ पीरू ने नागिन को खींचकर श्रीधर के पैरों के पास डाल एक लात जमा दी। संकोची श्रीधर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, पर क्षण भर को उसके घुटनों से लगी वह लंबी छरहरी चौड़े मर्दाने कंधों वाली शतरानी कपड़ों की धूल झाड़ती ऐसी खड़ी हो गई जैसे पैर रपटने से गिर पड़ी हो। न उसके चेहरे पर लज्जा या खिसियाहट थी, न उसने उस सार्वजनिक सभा के लिए किए गए अपमान के विरुद्ध बड़ी बहन से कुछ कहा। सुंदर अम्लान चेहरा क्षणिक लाली से रंजित हुआ, पर दूसरे ही क्षण वह धृष्टा वहीं पर धरे टीले पर तिनका चबाती ऐसे बैठ गई जैसे राजरानी हो। भवाल सन्यासी के से उस मुकदमे ने युवा न्यायाधीश को उलझन में डाल दिया। धन सिंह की पत्नी पीरू अपनी सुंदरी जुड़वा बहन हीरू को 1 माह पूर्व अपने साथ ले आई थी। उसका भगिनी पति गैंगकुली था। कुछ ही माह पूर्व डायनामाइट ने चट्टान के साथ हीरो के सौभाग्य की भी धज्जियां उड़ा दी थी। तब से नित्य प्रभावती अपनी 18 वर्षीय बहन के दुर्भाग्य की कहानियां सुन सुनकर व्याकुल हो जाती। आज सास ने अंगारे से उसे दाग दिया, आज देवर ने माथा फोड़ दिया, आदि आदि। फिर वह एक दिन उसे स्वयं ले आई, पर 1 महीना भी नहीं बीता था कि हीरावती ने बहन की अनुपस्थिति में उसी के सौभाग्य कोष पर डाका डाल दिया। रंगे हाथों पकड़ा था प्रभावती ने। उधर पत्नी की दृष्टि में अपराधी धन सिंह अपने को दूध का धुला बता रहा था। एक ही घड़ी में भगवान ने एक ही नक्शे की 2 मूर्तें रचकर रख दी थी। तो आप ही न्याय करें,
दोष मेरा या विधाता का। मैंने ज़रूर इस छोकरी का हाथ पकड़कर इसे छाती से लगाया, पर यह भी तो चुपचाप छाती से लगी हंसती रही। एक सी मूरत, एक सी धोती और एक सी हंसी। अब धन सिंह साला क्या कद्दू का चश्मा लगाया था? धन सिंह का यह कद्दू के चश्मे वाला सस्ता मजाक जनता ने बेहद पसंद किया और एक तुमुल हास्य लहरी को रोकने के लिए स्वयं श्रीधर को खड़ा होना पड़ा था। भाइयों, आप सब जानते हैं कि पंचायत में मुझे हंसी ठट्टा पसंद नहीं है। धन सिंह ठाकुर को जो कुछ कहना हो साफ साफ कहे। अब इससे ज़्यादा साफ साफ और क्या कहूँ अन्नदाता। धन सिंह ठाकुर अपनी रसिकता से बाज नहीं आया। धोती खोलकर नंगा हो जाऊं? पंचों के सामने अब और क्या कहूँ। पर गंगा की सो, यह छोकरी टुकुर टुकरू मेरी ओर देखती हंसती रही। एक बार कहती कि मैं तेरी साली हूँ तो क्या मैं इसे छूता? टीले पर बैठी अब भी वह छोकरी टुकुर टुकुर धन सिंह को देखती वैसे ही हंस रही थी। श्रीधर ने दोनों बहनों को देखा। सचमुच एक ही ठप्पे पर दो बहनों की सृष्टि की गई थी। अंतर दोनों में उतना ही जितना एक जोड़ा ऐसी धोतियों में होता है जिनमें से एक तो बिना धुली कोरी ही धरी हो और दूसरी धोबी की पछाड़ ने साफ कर दी हो। झूठ बोलता है बेशरम, प्रभावती ने घृणा से पति की ओर देखकर कहा और सीना तानकर पंचों के बीच खड़ी हो गई। मेरी हालत देखो लाल साहब, उसका स्वर उत्तेजना से कांपने लगा। क्या मेरी गागरी गले से नहीं बंधी है? और क्या इस फटफटी छोकरी का पेट पीठ से नहीं लग रहा? उसकी किसी चतुर क्रिमिनल वकील की सी इस दलील ने मुकदमे को जटिल बना दिया। अपनी गर्भावस्था के अंतिम उभार का समुचित प्रदर्शन करने के बाद बैठकर वह प्यासी कुतियासी हाँफने लगी। ठीक ही कह रही थी वह। दोनों के चेहरे भले ही एक से हों, शरीर की गठन में किसी प्रकार की छलना के लिए गुंजाइश नहीं थी। टीले पर बैठी एक हरे शरीर की सुंदर स्वामिनी तिनका चबाती अब भी उतनी ही रहस्यमयी रही। पंचों की जुरी श्रीधर से विचार विमर्श करने पास की गंधाती गौशाला के पिछवाड़े चली गई। अंतिम फैसला देने से पूर्व इस विचित्र अदालत का यही नियम था। पता नहीं क्या फैसला देगा लाल साहब, उसका फैसला सदा बेजोड़ होता है। श्रीधर का गंभीर कंठ स्वर पहाड़ी मंदिर के दमामे सी चोट करता गूंज उठा था। भाइयों, पंचों के मत से धन सिंह ठाकुर निर्दोष है। धन्य हो लाल साहब। धन सिंह के पांचों पांडवों से भाई टोपियां उछालने लगे थे। हो सकता है, श्रीधर कहता जा रहा था, हो सकता है कि अंधेरे में ठाकुर अपनी साली का चेहरा ही देख पाए हों, शरीर नहीं। और दोनों बहनों के चेहरों में तिल रत्ती का भी अंतर नहीं है, यह तो आप स्वीकार करेंगे ही। सैकड़ों आंखों का फोकस एक साथ ही प्रमुख नायिका के चेहरे की ओर घूम गया। दोष निश्चय ही हीरावंती देवी का है। क्या आप घबराहट से चीख नहीं पाई? श्रीधर ने अपने इस सहृदय प्रश्न से अड़ियल घोड़ी की लगाम में ढील दी कि शायद इस प्रश्न का सहारा पाकर कह दे कि हाँ, मैं घबरा गई थी। पर वह तो निरुत्तर सिर नीचा किए अपनी उस रहस्यात्मक मुद्रा में मुस्कुराती रही। उस उद्दंड किशोरी की इस चोरी और सीनाजोरी को देख न्यायप्रिय श्रीधर का खून खोल गया। इससे पूर्व भी उसके पास एक दूसरे ग्राम से आ टपकी महामारी सी मारक दुष्चरित्रा हीरावती के उन्मूलन के अनुरोध की प्रार्थना करते कई गुमनाम पत्र आ चुके थे। हीरावती देवी, आपको 10 मिनट का समय और दिया जाता है। इस बीच भी आप अपनी सफाई न दे सकी तो पंचों को अपना फैसला देना ही होगा, श्रीधर ने दृढ़ स्वर में कहा। हीरावती ने बड़ी उपेक्षापूर्ण दृष्टि से श्रीधर को देखा, फिर द्रोणागिरी के पीछे लाल आग के गोले से डूबते सूर्य की ओर अपनी दृष्टि निबद्ध कर दी, जैसे अस्ताचलगामी सूर्य के साथ ही पंचों के निरर्थक प्रश्न को भी डुबो रही हो। 10 मिनट तो क्या, 10 वर्ष की अवधि दिए जाने पर भी शायद हीरावती उसी दार्शनिक मुद्रा से मुस्कुराती रहती। हारकर पंचों ने फैसला दे ही दिया। क्योंकि दोनों जुड़वा बहनों का रंग रूप एक ही था, शरीर के आकार का अंतर भी स्थायी नहीं था। गर्भभार से मुक्त होने पर प्रभावती फिर अपनी जुड़वा बहन का अविकल प्रतिरूप बन जाएगी
और ठाकुर धन सिंह की अपनी घातक भूल दोहराने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। इसी से श्रीमती हीरावती को आदेश दिया कि वे 12 घंटे के भीतर ग्राम की सरहद खाली कर दें। फैसला सुनते ही हीरावती मुस्कुराकर श्रीधर की ओर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। पहली बार उसने मुंह खोला। ठीक है पंचो, मैं आज से कोड़ी साहब के ओडियार में रहूंगी। वह तो आपके गांव की सरहद के बाहर है ना। उसने एक बार फिर अपनी रससिक्त मुस्कान से ग्राम के मंचलों को तिलमिलाकर धर दिया। अचानक भीड़ स्तब्ध हो गई। कहती क्या है छोकरी, कोड़ी साहब की गुफा में रहेगी। चारों तरफ से मीठे सेब, नाशपाती, अखरोट और मील के वृक्षों से आच्छादित उस लंबी रेल टनेल सी बनी अंधकारपूर्ण प्राकृतिक गुफा में बहुत पहले तक विदेशी चित्रकार आकर रहने लगा था। अब ग्रामवासियों के कथनानुसार वह गुफा उसी साहब की प्रेत योनि का स्थायी आवास बन गई थी। अपने विभत्स से महारोग को अपनी ग्रीक देवता से सुंदर देह में छिपाए वह विदेशी जब गुफा में रहने आया तो उसके रोग का कोई भी बाह्य चिन्ह देखने को नहीं आता था। ग्रामवासी उसे पादड़ी साहब कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे किसी खंदक में छिपे कुटिल शत्रु की भांति उसके रोग ने उस पर अचानक आक्रमण कर दिया और वह निहत्था नहीं जूझ सका। पहले हाथ की उंगलियां गई, फिर पलकें, और एक ही वर्ष में वह बुरी तरह लंगड़ाने लगा। कुछ दिनों तक वह अपने ठूंठ से हाथों से गुहा भित्ति को अपनी अनूठी कला से विभूषित करता रहा। पर एक दिन विवश तुलिका नीचे गिर पड़ी। साहब फिर भी सहज में पराजय स्वीकार करने को तत्पर नहीं हुआ। जो कलात्मक हाथ तुलिका को धन्य करते थे, उन्होंने कुदाली थाम ली। जलना, रामगढ़ और कुल्लू से सुनहरे सेब, नाशपातियों की पौध मंगवाकर कोड़ी साहब ने अपने विकृत हाथों से फल और पुष्पों के भावी नंदनवन की सृष्टि कर दी। यह ठीक था कि वह स्वयं फल खाने तक जीवित नहीं रहेगा। क्या मीठे कुएं का पानी पीकर लोग कुआं खोदने वाले को स्मरण नहीं करेंगे? इधर रोग अब छाती पर चढ़ बैठा था। एक दिन शायद उसकी मानसिक व्यथा शारीरिक व्यथा से भी अधिक असह्य हो उठी। एक ग्वाले के पुत्र को उसने कभी पढ़ाया था। वही पाव भर दूध नित्य साहब के आले में धरे मग में उड़ेल कर जाता। एक दिन वह आया तो मग नहीं था। खिड़की से झांका और चीख कर भाग गया। गुहा भित्ति की किसी अदृश्य खूंटी में टंगी साहब की निर्जीव देह झूल रही थी। फिर किसी को भी उस ओर जाने का साहस नहीं हुआ। अल्मोड़ा के ही 2-3 मिशनरी आकर उसी के बाग में उसे दफनाकर चले गए। तब से प्रतिवर्ष सेब और नाशपाती के वैभव से गदराए कोड़ी साहब के बाग का व्यर्थ यौवन अनाघ्रात पुष्प की भांति झरझर कर मुरझा जाता। लोगों का कहना था कि गुहा की छत से झूलता कोड़ी साहब का कोड़ी साहब संध्या होते ही कूद जाता है और बड़ी चौकसी से अपने बाग की रखवाली करता है। उसी ओडियार में सुंदरी हीरावती के रहने का अमानवीय संकल्प सुनकर उसकी बहन ने कहा, बहुत देखे हैं इसी ओडियार में रहने वाले। पर जब तीसरे ही दिन उस दुस्साहसिनी नारी को किसी ने साहब के बाग के सुनहरे सेब बेचने बाजार जाते देखा तो पूरा ग्राम दंग रह गया। कुछ ही घंटों में वह ठोकरी भर सेब बेच अपनी नई गृहस्थी बसाने के सामान से भरी पोटलियां लेकर मुस्कुराती लौटी तो स्त्रियों में कानाफूसी होने लगी। देखा कितने बड़े बम गोले से सेब आड़ू है, कोड़ी साहब की हड्डियों की खाट डली है इसी में। फिर तो हीरावती हर तीसरे दिन भरी भरी टोकरियां सिर पर धर मटकती बाजार को जाती। कभी नाशपाती, कभी अखरोट और कभी किसी महादानव की उंगलियों से दैत्याकार भिंडियां। लगता है कोड़ी साहब के प्रेत को ही फांस लिया है छिनाल ने, नहीं तो ये बेमौसमी भिंडियां कहाँ से आई, स्त्रियां कहती। पर उसकी भिंडियां चाहे वे इहलोक की रही हो या परलोक की, बिककर चुटकियों में टोकरी श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री से भर जाता। कभी टोकरी में धरा चौकोर दर्पण उसकी समवयस्काओं की आंखें चौंधिया जाता। कभी गोर मृणाल दंड से सुकुमार हाथों में चमचमाती लाल हरी रेशमी चूड़ियां देखने वालों का कलेजा भूंज कर रख देती।
हीरावती भी जानबूझकर ही अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती समृद्धि का ईंधन ग्राम वधुओं की ईर्ष्याग्नि में झोंकती रहती। कोड़ी साहब के बम गोलों से सेबों की लालिमा ने उसके मंगोल कपड़ों को अपनी अनुपम तुलिका में रंग दिया। नित्य के फलाहार ने वन देवी के सलोने चेहरे की चिकनाई पर नवनीत का प्रलेप कर उसे नवजात शिशु के चेहरे सा सुचिक्कन बना दिया। वह जिस पद से फलों का निर्यात करने जाती, वहां पर जानबूझकर ही ग्राम के मंचलों की टोलियां चक्कर लगाने लगती। एक तो वह जब से उस भूतही गुफा में रहने लगी थी, उसका मूल्य तरुण वर्ग में बहुत बढ़ गया था। वह गिरे शिखर शेर और भालुओं का कुख्यात अड्डा था। उस पर 3 मील की तीखी चढ़ाई नित्य पार कर चढ़ना उतरना हंसी खेल नहीं था। फिर दिन डूबे लौटने पर कोड़ी साहब का प्रेत का सानिध्य। मसान साध रही है चुड़ैल, स्वयं उसकी बहन ही इधर उधर कहती फिरती। पर गुहावासिनी विचित्र कपाल कुंडला को किसी की चिंता नहीं थी। श्रीधर के शिवालय की खिड़की से तुंग पर्वत की शुभ नासिका सी मुड़ी चोटी पर बनी हीरावती की लंबी गुहा किसी मृत गेंडे की मटमेली देह सी पड़ी स्पष्ट दिखाई देती। कभी कभी खद्योत सा दीपक टिमटिमाता दिख जाता और कभी गुहा की चिमनी पर मंडराती धूमलेखा। क्या सचमुच ही मथान साध रही होगी हीरावती? श्रीधर मन ही मन सोचता। पगडंडियों से उतरती उस अनुपम लावण्यमयी ग्राम्या को लोलुप दृष्टि से निहारते वह ग्राम के कितने ही युवा प्रौढ़, यहाँ तक कि वृद्धों के पोपले मुखों को भी लार टपकाते देख चुका था। यह ठीक था कि घास के बोझ को थामने में लचक गई कटी की मोहक भंगिमा प्रदर्शन में स्वयं उस मायाविनी की कोई कुचेष्टा नहीं रहती थी। वह मोहक लचक तो प्रत्येक कुमाऊनी घसियारिन को विधाता का देवदत्त वरदान है। जिस नृत्य प्रवीणा किसी स्वर लय के साथ संगत देती चाल की शिक्षा आधुनिक युग की गगनचारिणी विमान परिचायिकाओं को माथे पे पुस्तक धर महीनों कड़े अनुशासन से चाबुक की मार से दी जाती थी, उसे कुमाऊं की वह पर्वत कन्या सहज स्वाभाविकता से घास का असह्य बोझा सिर पर धरते ही सीख लेती है। ऐसी ही संगीत मुखर चाल के घुंघरू बजाती हीरावती घास का गट्ठर सिर पर धरे उतरती तो आसपास से सीटियां बजने लगती। कमर से कसकर बंधा पिछोड़ा, कसी बास्कट के खुल खुल जाते बटनों पर नीली पीली मालाओं का उठता गिरता जाल और भुजंग प्रयात के से छंद से बंधी मीठी पदचाप। अपने सात्विकी ग्राम से हीरावती की मनहूस छाया हटानी ही चाहिए मुझे, नित्य श्रीधर अपना एक ही संकल्प दोहराता। पर अब तो हीरावती को उसका न्यायदंड स्पर्श नहीं कर सकता था। वह तो सचमुच ही ग्राम की सरहद के बाहर थी। इधर भ्रष्टा हीरावती ने उसका सिरदर्द और बढ़ा दिया था। ग्राम के प्रवेश द्वार में उसका शिवालय था और हीरावती नित्य वहां से उतरते हुए अकारण ही खांसती खखारती शिवालय का घंटा जोर जोर से बजाने लगती। शंभु हर हर कहती हुई वह कभी कभी उसकी सांकल भी खड़खड़ा जाती। उठो हो जज साहब, तुम्हारी कचहरी का टाइम हो गया। उसकी ओछी हंसी का स्वर श्रीधर को जहर सा लगता, पर झुंझलाकर वह खून का घूंट पी जाता। एक तो औरत जात, ऊपर से ऐसी बेगैरत, कौन मुंह लगे। वह रजाई सिर पर खींचकर सोता रहता। एक दिन हीरावती समय के कुछ पूर्व ही आधम की। मंदिर का घंटा शायद उसने जानबूझकर ही नहीं बजाया। रात बीतने ही को थी कि खुसर पुसर सुनकर श्रीधर जग गया। कार्तिक का महीना था। आए दिन शिव मंदिर में पार्थिव पूजन कर ग्राम की स्त्रियां शिवलिंग को दूध दही से नहला जाती। हो न हो कोई कुत्ता ही शिवलिंग को चाटने घुस आया हो। श्रीधर ने लाठी उठाई और दबे पांव जाकर खिड़की से झांका। कल भी ठीक आधी रात को एक काली कुतिया दूधिया शिवलिंग को अपवित्र करने घुस गई थी। कल तो हाथ नहीं आई, आज कमर तोड़कर रख दूंगा, सोचता श्रीधर झांकने को बढ़ा। पर वहां तो कोई दूसरी ही छाया अपनी अपावन उपस्थिति से शिवलिंग को अपवित्र कर रही थी। शिवलिंग के सम्मुख घुटने टेके आंखें मूंदे भाव विभोर होकर हीरावती मीठे करुण स्वर में गा रही थी। नरेड़ा नरेड़ा मेरी कैया नी कैया,
करिया करिए क्षमा। क्षमा मेरे प्रभु, नारायण है नारायण, मेरा किया ना किया कहा कहा, सब करना क्षमा। क्षमा मेरे प्रभु, करिया करिए क्षमा। दोनों आंखों से आंसू की अविरल धारा बहाती वह शिवलिंग का अभिषेक सा कर रही थी। नित्य इन्हीं आंखों से हंसने, खिलखिलाने और चिढ़ाने वाली आनंदी हीरावती आज किस दुख से रो रही है? उस रहस्यमयी नारी के हृदय का भेद लेने को श्रीधर व्याकुल हो उठा। वह धीमे पैरों से बढ़कर खिड़की के पास सट गया। ओह, गांव छोड़कर जा रही है हीरावती। पास की टोकरी में उसके कपड़े, श्रृंगार पिटारी, बर्तन भांडे धरे हैं। शायद जुड़वा बहन की समता उसे रुला रही है, या ग्रामवासियों का निर्मम व्यवहार। पर वह स्वयं रूपवती हीरावती को रुला सकता है, यह बात वही वीतरागी संयमी युवक स्वप्न में भी नहीं सोच सका। वह तो चुपचाप स्वयं ही अपनी शंका का समाधान कर कोठरी में लौट आया और सांकल चढ़ाकर सो गया। तब तक किसी भी विकार ने उसके निष्कलुष चित्त को दग्ध नहीं किया था। हीरावती उसके लिए एक सुंदर जंगली गुलाब थी, जिसे हवा में झूमते देखना कलापार के चित्त को निश्चय ही रुचता था। किंतु उसे तोड़कर कभी सूंघा भी जा सकता है, यह उसने कभी सोचा नहीं था। दूसरे दिन, तीसरे दिन और कई दिनों तक हीरावती नहीं दिखी। निश्चय कोड़ी साहब का प्रेत उसे अपने साथ कब्र में खींच ले गया होगा। गांव की स्त्रियां कहती तो श्रीधर को मन ही मन हंसी आती। वह तो हीरावती को माल असबाब सहित जाती देख चुका था। चलो अच्छा हुआ, फोड़ा फूट गया, उसे नश्तर नहीं लगाना पड़ा। पर ठीक महीने भर बाद ही हीरावती एक दिन अपने गीलट के आभूषणों की नकली चमक से अपने यौवन की असली चमक को द्विगुणित करती ग्राम भर की औरतों की छाती पर मूंग दलती अलस पगों से पगडंडी की चढ़ाई चढ़ने लगी, तो आंगन में खड़ी उसकी सौत बन गई बहन अपने क्रोध को नहीं रोक सकी। कहाँ मुंह काला करके लौटी है अभागी, वहीं क्यों नहीं डूब मरी? उसने चीख कर पूछा तो कई स्त्रियों के झुंड खिड़कियों में झांकने लगे। श्रीधर बाहर ही बैठा जनेऊ काट रहा था। नए आभूषणों में जगमगाती हीरावती धमक कर पलटी। डूबने ही तो गई थी दीदी। वह हंसी और उसके गालों के दो मनोहर गड्ढों पर फहराती स्वर ध्वजा को श्रीधर ने पहली बार देखा। डूबने कहाँ दिया मुए परदेशियों ने। कहने लगे, हीरावती, ऐसे हीरे की देह को डुबाता कौन है भला? इसे तो सजाया जाता है। ये देखो दीदी, चंद्रहार, हमील, मूंगे की नेपाली माला सब ले दी परदेशियों ने। घृणा से थूक कर प्रभावती ने द्वार बंद कर लिए, तो हीरावती अपनी निर्लज्ज हंसी की खनक से पगडंडी गूंजाती चली गई। फिर कई दिनों तक हीरावती नीचे नहीं उतरी। लगता था कि हमदर्द परदेशियों ने उसके कई दिनों तक नीचे न उतरने का प्रबंध कर दिया था। कौन जाने बीमार ही पड़ गई हो, श्रीधर सोचता। फिर स्वयं ही झुंझला उठता। उसे क्या, मरे ससुरी हीरावती। पर झुंझलाने से क्या होता? रात को गिलट के आभूषणों में जगमगाती मेनका विश्वामित्र के स्वप्नों के रंगमंच पर उतर ही आती, पर ऐसा उत्माद मचाती कि श्रीधर शिवलिंग के सम्मुख औंधा होकर सुबकने लगता। कैसा दंड दे रहे हो भोलेनाथ, ऐसी नीच स्त्री को पाने को मैं स्वप्नों के शून्याकाश में भी बांह क्यों फैलाता हूँ? उसके संयम दुर्ग के किसी आरक्षित छिद्र से ही विकार का यह सर्प घुस आया था। अब इसको कुचलने का एक ही उपाय था। तड़के ही उठकर वह साबरमती चला जाएगा और बापू के पावन चरणों में अपने हृदय में छिपे कुटिल शत्रु को बांधकर डाल देगा। तभी उसे शांति मिलेगी। पर हृदय में छिपा यह चतुर शत्रु क्या सहज ही पकड़ में आता है? अविवेक, विकार और मिथ्या दलीलों की पुष्ट शाखाओं पर विचरते इस शाखा मृग को मानवीय बंधन बड़ी कठिनता से जकड़ पाता है। रात ही को श्रीधर ने ग्राम त्याग दिया, पर जिस पगडंडी चढ़ उसे बस स्टेशन पहुंचना था, उसे छोड़ उसने जिस दूसरी छद्मवेशिनी पगडंडी की उंगली पकड़ी, वह अंतहीन बनती
और किसी गहन वन में खींच ले गई। दुरूह पगडंडी की पहेली न समझ पाने से झुंझलाया। क्लांत श्रीधर एक झरने के पास बैठ सुस्ता ही रहा था कि किसी के कराहने की आवाज से चौंका। क्या उसी की भांति कोई मार्ग भूल गया है? माघ का महीना था। ठंड से दांत बज रहे थे। सामान्य सी बूंदाबांदी अब गर्जन तर्जनपूर्ण शीलावृष्टि के रूप में चट्टानों पर किसी कुशल तबला वादक की दक्षता से त्रिताल के से टुकड़े बजा रही थी। वह लपक कर पेड़ों के झुरमुट को छाता बनाने को बढ़ा तो कराह की ध्वनि स्पष्ट होकर इसके पैरों से टकरा गई। कौन? अंधकार के काले कंबल ने उसका गला घोंट दिया। ओह लाल साहब, तुम हो? बचा लिया शंभू, मैं हूँ हीरावती। जिन भेड़ियों का बंधन काटने वह गांव छोड़कर भाग रहा था, उन्हीं के लोहपाश ने उसके दोनों पैरों को जकड़ लिया। हीरावती ऐसे सिसक रही थी जैसे सिसकी के साथ ही प्राण निकल जाएंगे। घास काटकर लौट रही थी, मोच आ गई। बस किसी तरह खींच खींच कर मेरी गुफा में पटक दो लाल साहब, तुम्हारे गुण नहीं भूलूंगी। श्रीधर अजीब पशुपेश में पड़ गया। हीरावती को वह खूब पहचानता था। कहीं बहाना बनाकर वह छायाग्राहिणी सिंहिका उसे अपनी गुहा में अपनी लोक प्रसिद्ध शुदा का घास बनाने तो नहीं खींच रही थी। देर मत करो लाल साहब, हत्यारा आता ही होगा। देखते नहीं बदबू आने लगी है, उसने अधैर्य से कहा तो श्रीधर भी चौंक उठा। वनराज की निकट आती असह्य दुर्गंध को जन्म से ही वनों में रहने वाले श्रीधर भी खूब पहचानता था। वह तड़प कर झुका और भीगी घास पर असहाय पड़ी हीरावती को उसने अपने बलिष्ठ भुजाओं में उठा लिया। आह, धीरे पकड़ो लाल साहब, पैर में ठेस लग रही है। हाय, मेरा हंसिया तो उठा लो, हीरावती ने कराह कर कहा। भाड़ में जाए तेरा हंसिया, बोल कहाँ है तेरी गुफा? झुंझलाकर श्रीधर हाँफने लगा। हीरावती की गठी काठी का बोझ असामान्य रूप से भारी लगने लगा था। सहम कर हीरावती इधर उधर करती, कई क्षीण दुरूह पगडंडियों का प्रदर्शन करती गुफा तक पहुंच गई। बस यहीं भीतर पटक दो मुझे, भगवान तुम्हें लाट कमिश्नर बनाए लाल साहब, तुम न मिलते तो अभागा आज मुझे खा ही डालता। गुहा में प्रवेश करते ही श्रीधर को लगा जिसे वह किसी गर्म दहकती भट्टी के पास खड़ा हो गया। बाह्य और गुफा के तापमान में धरती आकाश का अंतर था। हीरावती को नीचे उतारकर वह रुमाल से पसीना पोंछ ही रहा था कि अब तक पंगु बनी हीरावती छलांग लगाकर भागी और पास ही धरी एक विराट शिला को लुढ़काकर उसने गुहा द्वार बंद कर दिया। बाप रे बाप, वह लंगड़ाती हुई चट्टान का ही सहारा लेकर खड़ी हो गई। कभी कभी तो बिल्ली के पंजे टेक कर आता है हरामी। देखो, उसने श्रीधर को खींचकर दरार के पास खड़ा कर दिया। देखो, वह हंसकर फुसफुसाई। साथ ही साथ एक विकट गर्जना से वन के ओर छोर गूंज उठे। साथ से श्रीधर को भी पसीना आ गया। गुहा द्वार पर लुढ़काई चट्टान के पास दोनों खूनी पंजे टेके ऋषि मुनियों की जटाजूट से अपनी सुनहरी अयाल पिताब स्कंदों पर बिखराए कुमाऊं के क्रूर नरभक्षी ने दूसरी गर्जना की। नित्य आकर ऐसे ही बैठ जाता है हरामी कि कब मौका लगे और कब मुझे टप से उठाकर मुंह में धर ले। एक एक पंजा देखा कितना चौड़ा है, तुमसे भी चौड़ा। तो दोस्तों, ये था कहानी करिए छिमा का भाग 1। भाग 2 मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड करूँगी। मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।